Hello everyone. So here we have the next question. Again a pretty easy question actually. Simple formula application question है. Plus 3 minus 1. Again single correct answer. Let's solve this. That position vectors of 4 point P, Q, R, S are given to you. And which of the following statement is true? So now see, भाई आपको first ऑप्शन में देखो P, Q, R, S are not coplanar. तो आपको P, Q, R, S चेक करना है coplanar है नहीं. How to check whether the points are coplanar or not? If you have 4 points in the same plane, अगर आप मान लो ये चारों पॉइंट्स P, Q, R है, if they are in same plane, तो वेक्टर फॉर्म बाय देम आप कोई भी 3 वेक्टर बना लो इनसे ऐसे, ठीक है. आप पी क्यू क्यू आर आर एस ऐसा बना सकते हो, पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर पी एस वेक्टर एनी 3 वेक्टर कॉम्बिनेशन आप बना लो, ठीक है. नाउ इफ दे आर कोप्लेनर, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए मतलब चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हो गए, एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर? उनका बॉक्स वैल्यू पी क्यू पी आर और पी एस वेक्टर, इनका जो बॉक्स वैल्यू है वो 0 होना चाहिए. और बॉक्स वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ? इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो बनेगा वो शुड बी 0, राइट. अब चारों पॉइंट आपको पता है, यू हैव टू जस्ट फाइंड दिस वेक्टर्स और सब सिंप्लीफाई करके डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करना है, दिस इज 0 और नॉन 0, ठीक है. So I'll quickly do the calculation. You can see this is PQ vector. ठीक है, जैसे this is P, this is point P, this is point Q, this is R, point R and this is point S. इसके वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है. तो व्हाट इज PQ वेक्टर? सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, दिस इज 2i कैप. ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअली तो बहुत ही इजी पार्ट है. दिस इज 4 सिंपल कॉन्सेप्ट है, 4j कैप एंड दिस इज प्लस 8k कैप. Then this is, let's say PS vector you have to write PR vector. What is PR vector? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये P वेक्टर और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे 17/5 मतलब 12/5 I cap. Then 16/5 minus 2 मतलब 10, 16/5 minus 2 that is 6/5. This is plus 6/5 J cap and this is 7 minus 5. This is plus 12 k cap and this is PS vector. What is PS vector? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, so this is I cap minus J cap plus 6k cap plus 6k cap. इसको और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ इफ यू जस्ट चेक द डिटरमिनेंट वैल्यू, व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू? क्योंकि बॉक्स वैल्यू चेक करना है, बॉक्स वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करना. दिस इज 248, दिस इज 12/5, 6/5 और 12. This is 1 minus 1 and 6. So you can see इसमें से तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है. This is 2 common, 6/5 common. So this will become 1 2 4. This is 1, this is 6/5 common, नहीं this is 2, यहाँ से 6/5 common, this is 1 and this is 10, right? 6/5 10, right? And this is 1 minus 1 6, 1 minus 1 6. तो आप सॉल्व कर लेते हैं इस डिटरमिनेंट को. तो दिस इज 12/5 इंटू 6 minus 10 16 minus 2, this is 12 minus 2 plus 4 into this is minus 2 minus 3 ठीक है. So this is minus 2 minus 3. So this is 16 minus 4 minus 12 मतलब 16, 0 आ गया. तो मतलब these vectors are coplanar vectors. अगर ये coplanar है, coplanar vectors, तो points are coplanar points. That means this option is incorrect answer. ठीक है. So this first part is easy, right? Second क्या बोलते हैं? Second में आपको चेक करना है, you just see in the second option you have to check B plus 2D vector by 3 is the position vector of the point which divides PR internally in the ratio 5:4. ठीक है. So now see the question is, भाई जो PR है, let's say this is PR, ये P और ये R. अब the question is this vector is dividing in the ratio 5:4. PR को ये जो पॉइंट है this is dividing in the ratio 5:4. तो अब आप ये तो बहुत इजीली चेक कर सकते हैं. कैसे? what is this? let's say अगर हम इस पॉइंट को बोल देते हैं A पॉइंट, तो what is A? पॉइंट A. इसके अगर हम पॉइंट फाइंड करेंगे, दिस इज 5R 5. अच्छा, P और R के वेक्टर क्या है? P इज A वेक्टर
और r is c vector, c vector, ठीक है। so this is 5c vector plus 4a vector डिवाइड बाय 9। ये हमारे पास अगर 5:4 में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसका पॉइंट होंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो व्हाट इज दिस पॉइंट ए, दिस इज 5c वेक्टर। तो 5c वेक्टर विल बी 17 i कैप प्लस 16 j कैप और ये 35 k कैप प्लस 35 k कैप प्लस 4a। व्हाट इज 4a? 4a मतलब ये, दिस इज 4 i कैप 8 j कैप और -20 k कैप डिवाइड बाय 9, ठीक है। so this is point A. so now if I simplify this, so this will become 7 plus 4, 17 plus 4, 21 I cap. so this is 16 plus 8, that is 16 plus 8, 24 j cap, and this is plus 15 k cap डिवाइड बाय 9। तो बेसिकली अगर हम ये पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है 5:4 में फाइंड करेंगे तो यू हैव दिस, इसमें से 3 का फैक्टर कैंसिल कर देंगे। अब आप इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। व्हाट इज b प्लस 2d वेक्टर, व्हाट इज b, ये b प्लस 2d, व्हाट इज 2d वेक्टर, ये 2d वेक्टर। तो 2d वेक्टर विल बी 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, बराबर, ये 2d वेक्टर। इसको अगर आप ऐड करोगे दिस इज 7 i कैप, तो दिस पॉइंट विल बिकम 7 i कैप प्लस दिस इज ऐड करेंगे दिस इज 8 j कैप, 8 j कैप और वो क्या हो गया अपना प्लस 5 k कैप, प्लस 5 k कैप और डिवाइड बाय 3। तो नाउ सी इफ आई सिंप्लीफाई दिस आल्सो, so what is this, this is 3 का फैक्टर कैंसिल करोगे, this is 7 i कैप प्लस 8 j कैप, so this is प्लस 5 k कैप डिवाइड बाय 3। तो ये तो मैच हो, देखो दिस इज मैचिंग, दिस इज 7 i कैप 8 j कैप 5 k कैप सेम अपॉन 3, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट क्यों है, यू कैन सी, भाई देखो दिस इज सेइंग दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 5:4। हमने 5:4 में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर फाइंड किया बाय सेक्शन फार्मूला और वो इससे मैच करके देख लिया, तो वो मैच कर रहा है, मतलब दिस इज डिवाइडिंग इन द रेशियो, दिस इज ऑप्शन बी। तो अब तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया हमारा, तो बिकॉज दिस इज सिंगल करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर, बाकी सब गलत होंगे। वैसे बी और सी में तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ही ऑप्शन सही होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, पी आर इज डिवाइडिंग इंटरनली इन द रेशियो 5:4, यहाँ पे एक्सटर्नली बोला है, तो अगर वो इंटरनली डिवाइड करा तो ऑब्वियसली एक्सटर्नली डिवाइड नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन डी में क्या है, यू हैव टू जस्ट चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी, तो ये मैं चेक करके नहीं बता रहा हूँ, यू नो हाउ टू राइट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपके पास बी और डी का जो है, ये बी और डी, इसका अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप डिटरमिनेंट बना दो, उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो, उसका मैग्नीट्यूड यू नो कैसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको आप चेक करोगे यू विल फाइंड दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। so this is option B is the answer for this question। ये D part check करना, it's very easy, you will just write I J K। B, what is B? 363, and what is D? D is 211। ये आ गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना और चेक करोगे यू विल फाइंड दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करेंगे, दिस इज प्रीटी इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। So I hope this is clear. That's it for this. Thank you. Bye bye.